Yeah, I had a couple of breakdowns in the show, and it was very difficult for me to deal with the negativity in the house. I think generally he has been trolled a lot for getting married twice and all that. Outside तो मैंने देखा विशाल को बहुत ज्यादा support मिल रहा है, not because he's my my loved one or my brother, but मैंने genuinely ये देखा है कि बहुत support मिल रहा है उनको, and I think अरमान जी और उनकी family को काफी trolling मिल रहा है. आपके लिए अगर मैं बोलूं अनअबैशडली अगर आपको मैं पूछूं, यू आर इन विच साइड, विशाल जिसको मारा गया या फिर अरमान जी के साइड, बिकॉज ही टुक एन अपरेंट स्टैंड फॉर हिज सेकंड वाइफ, आपके लिए क्या सही था? हाँ, मेरे लिए एक्चुअली मैं दोनों साइड पे 50-50 हूँ। एक रीज़न बताऊँगी आप। इस मामले में लेके अगर आप अरमान जी को दैट बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहे हो, देन इन अ वे इट इज आल्सो कमिंग आउट कि शायद विशाल को आप 100% सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मैं विशाल को 100% सपोर्ट कर रही हूँ, बट बिकॉज़ मैं उस कन्वर्सेशन में नहीं थी। ऑल्दो अरमान जी हमेशा यही कहते हैं कि वो स्ट्रेट बात करते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उनकी स्ट्रेट बातों में भी एक ट्विस्ट है। हाय, दिस इज़ मनीषा खटवानी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन शुभजीत's यूट्यूब चैनल। Alright, so Big Boss जो है it's already firing up, it's getting fired up all the way more with every passing week, and वो जो fire है वो fire के बारे में बोलने के लिए I have with me the one and only Monisha ji. हाय, Thank you so much, थैंक pleasure being with us over here, थैंक यू, pleasure being with you over here of course. थैंक यू। And if I ask you ki that one breakdown moment in the house perhaps which was actually a breakdown moment for you, but आपने ज्यादा express नहीं किया, दिखाया नहीं, because you know you're internally like quite a strong person as well, right? Yeah, I had a couple of breakdowns in the show, and it was very difficult for me to deal with the negativity in the house. Hmm. That I think affected me a lot, and the politics and all, because I've seen it in real life, but it's different because real life में इतना मुंह पे नहीं होता है, right? उस show में मुंह पे हो रहा था, तो it was a little difficult for me to handle all that energy, but I sustained because of my two babies in the house, Of Love course. and Vishal. My two chota bachas, I enjoyed a lot with them. You know, जब विशाल के साथ वो इंसिडेंट हुआ वेयर he was slapped and he was physically beaten, अरमान जी को उसके बाद a section of the people, netizens over there, they wanted him to get evicted, right? A Yes. lot of his fans were drawing comparisons कि पिछले सीजन में जब अभिषेक कुमार और समर जुरेल के बीच में फाइट हुआ था, अभिषेक कुमार had also hit him, he जी, got a hero's response, बट अरमान भाई वो चीज नहीं है, बिकॉज अभिषेक इज जेन्युइनली दैट गाय, अरमान किस चीज को लेके बोल रहा है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ही इज समबडी हु हैज गॉट मैरिड ट्वाइस, दो बीवी वाला इंसान, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेगुलर नेटिजन ओपिनियन, yes, दो बीवी वाला इंसान खुद ऐसे बोल रहा है अबाउट समबडी जो रिस्पेक्टफुली किसी को भाभी बोल के बोल रहा है कि भाभी अच्छी लगती है, राइट? जी, जी। इसका नेगेटिव कॉनोटेशन पॉजिटिव कॉनोटेशन जो भी है उसको वैसे बनाया गया, एंड everybody else is perhaps fine to comment on that but not Arman, because वो खुद उसके पहले बीवी का शायद इज्जत उस लेवल पे नहीं किया, which is why he got married for the second time. Are you of the same opinion? सी मेरा ओपिनियन ये है कि आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट द वायलेंस। Hmm. कोई भी शो Hmm. में या कोई भी वायलेंस इज नॉट ओके, Hmm. एंड स्पेशली बिग बॉस जैसे शो में तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं है। बट बिकॉज इट इज हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, इट इज लिटिल सेंसिटिव मैटर, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये जज करना कि एग्जैक्टली अरमान के दिमाग में क्या है या क्या चल रहा है। आई थिंक जनरली he has been trolled a lot for getting married twice and all that, तो वो एक general opinion है, तो एक section, a major section is not, was not okay with his action, I would say. Uh, विशाल के साथ जो हुआ, विशाल के साथ ऑफ कोर्स ही हैड अ ब्रेक डाउन मोमेंट एज वेल, एंड उसने वो दिखाया भी कि उसको वो चीज पसंद नहीं आया, बाहर हल्ला मच गया उस चीज को लेके ऑफ कोर्स। बाहर आके आपने क्या देखा रिगार्डिंग दैट इंसिडेंट, जो बिकॉज आपने घर के अंदर वो चीज देखा था, Yes. एंड बाहर ऑफ कोर्स डिफरेंट परसेप्शंस फॉर्म, डिफरेंट ओपिनियंस फॉर्म, व्हाट डू यू थिंक हैज बीन लाइक अ स्ट्राइकिंग डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू एक्चुअली सॉ इनसाइड एंड व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट आउटसाइड? आउटसाइड तो मैंने देखा विशाल को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, नॉट बिकॉज ही इज माई माई लव्ड वन और माई ब्रदर, बट मैंने जेन्युइनली ये देखा है कि बहुत सपोर्ट मिल रहा है उनको, एंड आई थिंक अरमान जी और उनकी फैमिली को काफी ट्रोलिंग मिल रहा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है।
आपके लिए अगर मैं बोलूँ अनअबैशडली अगर आपको मैं पूछूँ, यू आर इन व्हिच साइड? विशाल जिसको मारा गया या फिर अरमान जी के साइड बिकॉज़ ही टूक एन अपरेंट स्टैंड फॉर हिज सेकंड वाइफ? आपके लिए क्या सही था? हाँ, मेरे लिए एक्चुअली मैं दोनों साइड पे 50-50 हूँ। एक एक रीज़न बताऊँगी आपको। विशाल बिकॉज़ माय अनकंडीशनल सपोर्ट इज़ विथ हिम एंड आई एम नॉट ओके विथ हिम गेटिंग हिट। हुँ, ये और हिट और हुँ, स्लैप्ड या जो भी है, बिल्कुल भी। एंड अरमान जी थोड़ा-सा ऑल्दो मेरा पर्सनल इंटरैक्शन या रिलेशन उनके साथ ज़्यादा नहीं है, बट यही बोलूँगी कि बिकॉज़ इट इज़ अ हस्बैंड वाइफ मैटर एंड मैं भी मैरिड हुँ। हूँ, तो थोड़ा-सा बेनिफिट ऑफ डाउट उस चीज़ को मैं दे रही हूँ। सो अगर आप विशाल के इस मामले में लेके अगर आप अरमान जी को दैट बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहे हो, देन इन अ वे इट इज़ आल्सो कमिंग आउट कि शायद विशाल को आप 100% सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मैं विशाल को 100% सपोर्ट कर रही हूँ, बट बिकॉज़ मैं उस कन्वर्सेशन में नहीं थी, जब विशाल और लवकेश जो बात कर रहे थे, मैं वहाँ पे प्रेज़ेंट नहीं थी। कितना दिखाया, कितनी बात हुई, कितना एडिट हुआ इन टर्म्स ऑफ लाइक हमें क्या दिखाया गया है, कितना दिखाया गया, आई डू नॉट नो। हुँ, मेबी उन लोग को दे विल हैव द बेस्ट आंसर फॉर दैट। तो उसमें अगर विशाल ने 10% गलती भी की है, तो उस चीज़ के लिए मैं बोलूँगी विशाल को ये रियलाइज़ेशन था कि मुझे वो गिल्टी वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे ये बात बोली, कैमरा पे आई डोंट नो दिखाया या नहीं, बट उन्होंने ये बात बोली, वो वर्ड मेरे से गलत हो गया मनीषा जी एंड मुझे लगता है कि वहाँ मैं गलत पूरा प्रूव हो गया। तो उसको उस चीज़ का रियलाइज़ेशन है कि मुझे वो वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए था बिकॉज़ दैट वर्ड गॉट पोर्ट्रेड रॉन्ग। बट इंटेंट मैं हमेशा कहूँगी विशाल का इंटेंट वो नहीं है। आई मीन ही इज़ अ स्वीट बॉय। आपके हिसाब से वो कौन है जो सबसे ज़्यादा मुखौटा पहना हुआ है घर पे एंड सिर्फ फ़ायदे के लिए दोस्ती करता है या करती है? फ़ायदा के लिए अ आई थिंक मेरे वोट्स कंफ्यूज्ड है बिटवीन अरमान एंड चंद्रिका। मैं दोनों में कंफ्यूज्ड हूँ। आई थिंक बाकी तो जो है वो ऑलमोस्ट दिखा रहे हैं, बट ये दो का मैं इतना समझ नहीं पा रही हूँ। बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। सबके साथ रखना भी है, सबके साथ खराब भी नहीं करना है, लेकिन या सो आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट ऑफ दैट। सो बेसिकली अरमान और चंद्रिका आपके हिसाब से दोनों सिर्फ फ़ायदे के लिए रिलेशनशिप्स बना रहे हैं घर के अंदर बिकॉज़ दे वांट टू गो एंड सस्टेन द लॉन्ग वे, राइट? यस, आई थिंक मेरे हिसाब से अगर मेरे को चुनना ही है तो मेरे लिए ये ज्यादा माय पर्सनल ओपिनियन वुड बी दैट कि इट इज प्रोबेबली दिस थिंग, क्योंकि कृतिका मुझे लगती है कि वो जैसी है वो है। आई मीन आई डोंट नो, वो ऑफ कोर्स बाय डिफॉल्ट उनकी लॉयल्टी अरमान के साथ है। जो लोग निकल गए उनके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है बिकॉज उनसे कोई रिलेटेड नहीं है। अभी जो 12 कंटेस्टेंट्स बचे हैं, 11-12, उनमें से मैं अगर बात करूंगी तो आई वुड से दैट या ये दोनों में मैं कंफ्यूज्ड हूँ। ऑल्दो अरमान जी हमेशा यही कहते हैं कि वो स्ट्रेट बात करते हैं, हुँ, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उनकी स्ट्रेट बातों में भी एक ट्विस्ट है। डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी है, ट्विस्ट है, कुछ समझ नहीं आता है कि वो आपके दिमाग के साथ हावी हो रहा है। लाइक एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे उन्होंने मुझे बोला कि यू आर इन टॉप 5 एंड आई सी यू आर टॉप 5, आप बहुत स्ट्रांग हो ये हो। और 10 मिनट के बाद मुझे पता चला कि ही इज मेकिंग फन ऑफ दैट, कि उनको ऐसे ही लगता है लाइक कि ही आप टॉप मेड। 5 में जाओगे। हाँ, मतलब उन्होंने ये बात का मज़ाक उड़ाया बट मेरे सामने बहुत सीरियसली बात हुँ, की। हुँ। तो इट्स नॉट राइट टू प्ले विद समवन्स माइंडसेट इस एक ऐसे एनवायरनमेंट में, और नॉट दैट मैं उनकी बात को इतनी सीरियसली ले रही थी, बट इट्स नॉट राइट टू प्ले विद समवन्स माइंड एंड इमोशंस टू दैट लेवल। आप मत बोलो कुछ भी, वो ठीक है, लेकिन ट्राइंग टू कॉन्स्टेंटली प्ले विद पीपल्स मतलब माइंड्स। ज़बरदस्ती सपोर्ट करके फिर ऐसा मत करो, या तो कुछ ही मत बोलो यस, या फिर स्टे न्यूट्रल या फिर यस, अगर कर रहे हो तो मेंटेन दैट स्टैंड। यस, दैट इज़ व्हाट योर यस, पॉइंट इज़। यस। तो मेरे को ऐसे किसी ने हुँ, एज़ सच किसी और ने ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए नहीं। हुँ, बट ठीक है, आई हुँ, थिंक हुँ, एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन गेम प्लान। अभी हुँ, मैं क्या हुँ, बोलूँ हुँ, हुँ, किसी के बारे में, हुँ, एवरीवन हैज़ देयर ओन गेम हुँ, प्लान। मेरे 4-5 लोगों के साथ मेरी अच्छी रिलेशंस हुँ, थे। ऑफ कोर्स द 2 हुँ, बॉयज़ हुँ, एंड सना एंड नेज़ी एंड सना मकबूल। हुँ, आई वुड से आई हैड गुड रैपो विद ऑल ऑफ दीज़ पीपल। बट उनके अलावा एंड आई थिंक रणवीर जी और मेरा एक रिस्पेक्टफुल हुँ, बाउंड्री था। जी। बाकी आई डोंट रियली हैव मच एसोसिएशन। लास्ट क्वेश्चन विदाउट एनी फिल्टर्स, ये हफ्ते आप निकले, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपकी जगह किसको निकलना चाहिए था? अगर मैं सिचुएशन को देखूं जो हुआ था, तो आई वुड से अरमान जी। अरमान जी। यस, अगर मैं सिचुएशन को देखूं उस हिसाब से मेरा ये था कि, बट ऑफ कोर्स हुँ,
जो सबका डिसीजन है। लाइक आई सेड, वो क्वेश्चन वहां पे आ जाता है बिकॉज इट्स हस्बैंड वाइफ। राइट अगर ये को कंटेस्टेंट की बात होती तो देयर इज नो डाउट, देयर इज नो डाउट, बट बिकॉज ये पर्सनल रिलेशनशिप बहुत ज्यादा होते हैं, राइट तो आई जस्ट फील अगर कोई और इविक्ट होता लाइक आई, तो मैं ऑफ कोर्स बच जाती। फेयर इनफ ऑफ कोर्स एंड थैंक यू सो मच आई थैंक विश यू, यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक जैसे यू। कि आपने कहा कि टैरोट कार्ड रीडर के रिलेटेड कुछ रोल मिले तो आप करोगे वुड लव टू सी यू इन दैट यस। एंड बिग बॉस के घर से आप बाहर निकले हो सो आई थिंक वी हैव अ गिफ्ट फॉर यू ओह, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है कैन यू प्लीज पास दैट गिफ्ट फॉर अस ओह, थैंक थैंक यू यू। सो ये कुर्ती है ओह, जो हाउ नाइस, आपको थैंक यू। होपफुली पसंद आएगा सो यस, दिस माइट बी योर फर्स्ट गिफ्ट आफ्टर yes, बिग बॉस it हाउस is, it is, it is. Thank you. Thank you Thank so you, much, and I wish Vibhav. you all the Thank best. you. It's just a token of love and appreciation from Oh, our end. thank you. I wish you Thank all you. the best. May Thank you you. shine with flying colors with everything that Thank you do. you. Right. Means a lot to me. Thank you. Thank Thank you you. so much. Yeah. So guys, that was Monisha ji over here on my YouTube channel Shubhajit Ghosh, and बहुत सारे ऐसे Big Boss के videos आप लोग को आगे भी मिलेंगे. But do shower her with all the love that she deserves because she definitely deserves a lot of it. That's a wrap on the Sunny Z Show. This is your host Shubhajit. I'll see you with another very interesting episode very soon.